नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते भूक्ष्यामि समय पाहुड मर्मोषुध केवली बड़िदम। परम आध्यात्मिक ग्रंथ समयसार जी के सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। इस अधिकार की प्रथम ही 4 गाथाएं 308 से 311, इनका अपन ने गाथार्थ देखा था। अभी देखो टीका से चर्चा करेंगे। प्रथम तो जीव क्रमबद्ध ऐसे अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। देखो बहुत गजब गजब की बातें हैं। ये जीव का अनादि का जो भ्रम चला आ रहा है वो भ्रम मिट जाए। क्या कह रहे हैं? ये जो क्रमबद्ध पर्याय का जो कॉन्सेप्ट निकला वो इसी गाथा की टीका के आधार से बात आई है। क्या कह रहे हैं कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ कर्ता कर्म की सिद्धि नहीं होती। कल अपन ने देखा था सृष्टि का कर्ता ब्रह्मा है ना। तो कह रहे हैं ये वाली बात तो जरूर है कि 2 द्रव्यों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है, ये तो सत्य बात है। लेकिन निमित्त उपादान के गुणों को और उपादान की पर्यायों में कुछ नहीं कर सकता। क्या बोला? निमित्त उपादान के गुण और पर्यायों में कुछ नहीं कर सकता। यदि निमित्त उपादान में कर्ता होकर कुछ करे तो निमित्त के गुणधर्म उपादान में होने चाहिए। क्या लॉजिक है? यदि निमित्त कर्ता होकर उपादान में कुछ करे तो निमित्त के गुणधर्म उपादान में भी होना चाहिए। बोलो, अभी जो भी टेक्निकल बात बोली कौन रिपीट करेगा? बोलो। यदि निमित्त उपादान में कुछ करे तो निमित्त के गुण धर्म उसमें होना चाहिए। उपादान में। उपादान, बहुत बढ़िया। और ऐसा कभी होता नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। मिट्टी से घड़ा बना और कुम्हार निमित्त है, तो कुम्हार के गुणधर्म घड़े में होने चाहिए। सो तो होता नहीं। कुम्हार ज्ञान श्रद्धा चारित्र वाला है तो घड़े में तो कुछ है नहीं ज्ञान श्रद्धा चारित्र। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो घड़ा अपने क्रम नियत परिणामों से परिणमता हुआ घड़ा अपने उपादान से बनता है, क्रम नियत नहीं। घड़ा अपने उपादान से बनता है और उसका उपादान है मिट्टी। ऐसा। अब थोड़ी देर के लिए निमित्त की उपस्थिति को स्वीकार करते हुए थोड़ी देर के लिए
निमित्त की उपस्थिति को स्वीकार करते हुए निमित्त को अपन गौड़ करके देखें। क्या कहा? निमित्त की उपस्थिति तो स्वीकार है, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए वो निमित्त को गौड़ करते हैं, गौड़ करके देख रहे, है ना। अब यदि हम मिट्टी को देखें और सारे निमित्तों को थोड़ी देर के लिए गौड़ कर दें, तो मिट्टी से कभी घड़ा बन रहा है, कभी सकोरा बन रहा है, कभी कुल्हड़ बन रहा है, कभी वो जो भी, कभी सेठ जी बन रहे हैं, कभी हाथी बन रहा है, कभी घोड़ा बन रहा है। समझ आई बात? कभी करछी बन रही है, कभी तवा बन रहा है। आजकल तो बर्तन भी बनने लगे मिट्टी के, है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो मिट्टी अपने क्रम नियत पर्यायों से परिणमती हुई विभाव व्यंजन पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय इस रूप से परिणमन करती हुई मिट्टी मिट्टी बनी रहती है। मिट्टी मिट्टी बनी रहती है। मिट्टी कभी बदल कर लोहा नहीं होती। दृष्टांत है ये, है ना, दृष्टांत है। मिट्टी कभी बदलकर सोना नहीं होती, अर्थात एनी कंडीशन मिट्टी तो पूरी है, मिट्टी ही मिट्टी बनी हुई है। ये बहुत आनंद का समाचार है, गुड न्यूज है ये। अब इसको जीव, अपना प्रयोजन जीव से है, अब इसको जीव में लगा कि जीव अपने क्रम नियत पर्यायों से परिणमन करता हुआ ओहो जीव जीव बना रहता है, कभी अजीब नहीं होता। ये है आनंद का समाचार, गुड न्यूज। क्या? बाहर में अब देखो, अन्य जो दुकान मकान बच्चे आदि आदि हैं, अब इनकी तो यहाँ बात ही नहीं चल रही, इनकी तो बात ही नहीं चल रही। जीव अपने क्रम नियत पर्याय से परिणमन करता है, तो पर्यायों की बात हो गई। या तो व्यंजन पर्याय की बात करो या अर्थ पर्याय की बात करो। सहवर्ती पर्याय तो सदा साथ में ही है, वे तो बदलते नहीं। तो या तो अर्थ पर्याय की बात हो गई या व्यंजन पर्याय की बात हो गई, परिणमन। अब उनमें भी स्वभाव अर्थ पर्याय लगा लो, विभाव अर्थ पर्याय लगा लो। थोड़ी देर के लिए निमित्त को क्या किया है? गौड़। निमित्त की स्वीकृति के साथ निमित्त को गौड़ करके देखें तो एक जीव निगोद अवस्था में, निगोद से निकला। मान लिया एक इंद्री हुआ, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, संगी असंगी, देव नारकी, फिर देव, फिर सॉरी देव से नारकी कभी नहीं बनते, देव मनुष्य, त्रियंच नारकी, फिर त्रियंच मनुष्य देव, ऐसा अपने क्रम। अब जो देव नार की बात चल रही है ना, तो देव नारकी में भी शरीर नहीं देखना, अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय। इसलिए अपन ने पर्याय की पढ़ाई की है अभी थोड़ा कल परसों। किसको देखना? नारकी दिखने पर वो काला नपुंसक शरीर नहीं, वो व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय। अब एक ही अवस्था में एक ही व्यंजन पर्याय, मान लिया मनुष्य पर्याय। अब मनुष्य पर्याय में भी कभी क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पूजा पाठ, दया, दान, मिथ्या दर्शन, सम्यक दर्शन, वीतरागता, वीतरागता की वृद्धि, पूर्ण वीतरागता, केवल ज्ञान, अनंत सुख, अनंत सुख। अब अनंत काल के लिए अनंत सुख, अनंत सुख। अब अपन थोड़ी देर के लिए सारे अपन ने निमित्तों को गौड़ करके देखा तो जीव अपने क्रम नियत पर्यायों से परिणमन करता हुआ और टंकोत कीड़े एक गायक बना रहता है।
कौन परिणमन करा रहा है जीव को? किसने परिणमन कराया है? उस परिणमन का कर्ता कौन है? उस कार्य को, उस कर्म को, उस पर्याय को द्रव्य से अनन्य जानो। कर्म पर्याय रूप कर्म के आश्रय से द्रव्य को कर्ता कहा जाता है। तो कर्ता कर्म का संबंध एक ही द्रव्य के अंदर अंदर लागू पड़ता है। द्रव्य कर्ता और पर्याय उसका कर्म, और ऐसे क्रम नियत पर्यायों से, क्रम नियत कर्म से परिणमन करता हुआ कैसा भी परिणमन हो जाए, कैसा उच्च कोटि का परिणमन हो जाए, जीव तो जीव ही बना रहता है। उत्पाद वह ध्रुव युक्तम सत, उत्पाद वह ध्रुव युक्तम सत। उत्पाद वह बदलता जा रहा है, और लेकिन उत्पाद वह ध्रुव्यात्मक सत जो परिपूर्ण वस्तु है, उत्पाद वह ध्रुव्यात्मक सत। उत्पाद वह दूसरा दूसरा हो रहा है, बदलता जा रहा है, लेकिन उत्पाद वह ध्रुव्यात्मक सत वो न कभी उत्पन्न होता, न उसका कभी नाश होता। क्रम नियत पर्यायों से। अब ऐसा बहुत सारी प्रैक्टिकल अप्रोच लगा लो। हमें तो बहुत खराब लग रहा था, पता नहीं आज क्या से लग रहा था, पता नहीं आज अच्छा नहीं लग रहा था, अच्छा नहीं। इतने में वो आ गए, उनके साथ चर्चा होने लगी, हम लोग तत्व चर्चा करने लगे, परिणाम एकदम अच्छे हो गए। अब सारे निमित्त को गौड़ करके देखो, क्यों खराब खराब लग रहा था। किसी का तो लक्ष्य किया होगा खराब खराब में, है ना? तो उसको गौड़ करके देखो। फिर अच्छा लगने लगा, निमित्त को गौड़ करके देखो। क्यों कह रहे हैं निमित्त को गौड़ करके देखो? कि वो जीव अपने क्रम नियत पर्यायों से परिणमन कर रहा है, अनादि अनंत फिक्स। और ये कहता है कि मेरी पर्याय, वो आ गए ना, तत्व चर्चा होने लगी, इसलिए उनने मेरी पर्याय को उत्पन्न किया। उनके कारण मेरी अच्छी अच्छी पर्याय, शांति की पर्याय उनके कारण उत्पन्न हुई। तो कह रहे हैं कि तू दो द्रव्यों में कर्ता कर्म सिद्ध कर रहा है, इसलिए तू अनादिकाल से अपने क्रम नियत पर्यायों से संसार में ही बना हुआ है। वो भी परिणमन नहीं है, स्वीकार नहीं करना भी क्रम नियत है। लेकिन तो भी कितनी भली बात है, गुड न्यूज, कि ये कभी नहीं स्वीकार करे, निगोद में भी भले चला जाए, परंतु जीव जीव बना रहता है, कभी अजीब नहीं होता, कभी अजीब नहीं होता। समझ आ गई बात? अपन ने क्या चीज अप्लाई करके देखी है कि निमित्त को स्वीकार करते हुए थोड़ी देर के लिए निमित्त को गौड़ करके यदि हम उस एक अकेले द्रव्य को देखेंगे तो वो द्रव्य अपने क्रम नियत पर्यायों से परिणमन कर रहा है, और द्रव्य द्रव्य बना रहता है, कभी भी द्रव्यांतर नहीं होता। बोलो। लोग कहते हैं बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ऐसा लगता है मर जाए। तो भैया मर जाओ, फिर मर के जीव तो जीव ही बना रहेगा, अजीब तो होगा नहीं। पता नहीं है ना, जीव तो जीव ही रहेगा ना, अजीब तो हो नहीं जाएगा, और अपने क्रम नियत पर्याय से परिणमन करेगा। अज्ञान मोह राग द्वेष है तो अज्ञान मोह राग द्वेष बने रहेंगे, भावांतर में चले जाएंगे, और ऐसे तीव्र कषाय परिणामों से ये आत्मघात करने वाला नियम से नरक जाता है। फिर वहां तो और हालत खराब होगी स्वरूप को जाने बिना। पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसे करते ना, आज पंचम काल है ना, पंचम काल, थोड़ी चरणानियों की चर्चा आ ही जाती है। पंचम काल है ना, तो इस काल में यदि अपन अभी अभी देखें 50 साल के अंदर अंदर, 30 साल के अंदर अंदर, तो सुविधाएं तो बहुत ज्यादा ही बढ़ गई।
हमारे फादर के टाइम का समय महिलाएं कैसे लगी रहती थी, पुरुष कैसे लगे रहते थे। फिर उसके बाद हमारा समय, फिर हमारे बाद और बच्चों का समय, तो सुविधाएं तो बहुत ज्यादा बढ़ गई। और कह रहे हैं गिरता हुआ काल। तो गिरता हुआ काल क्यों है कि सुविधाएं बहुत बढ़ गई और परिणाम बहुत ज्यादा ही गिर गए, इसलिए ये गिरता, परिणाम गिरे हैं इसलिए गिरता काल है। अब वे बच्चे बोलते हैं हमें नहीं रहना तुम्हारे साथ, हम भाग जाएंगे, हम तलाक दे देंगे। तो भैया जीव तो जीव ही बना रहेगा। एक क्षेत्र को छोड़ के क्षेत्रांतर हो गया, संयोग बदल गए, तो अज्ञान मोह राग द्वेष का दुख तो अज्ञान मोह राग द्वेष का है। संयोगों का दुख होता ही नहीं है किसी को। क्या बोला? तो दूसरे संयोग फिर कुछ और मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे बुरे मिलेंगे, कोई गारंटी नहीं। अच्छे बुरे मिलेंगे तो कोई गारंटी नहीं है, और अज्ञान मोह राग द्वेष का दुख तो बना ही रहेगा, और संयोग तो दुख के कारण होते ही नहीं। बोलो, पहले जो जीव स्वाध्याय नहीं करते थे, तत्व ज्ञान नहीं था, तो भी परिणाम, काल गिर रहा है तो परिणाम गिर रहे हैं, सुविधाएं बढ़ रही हैं, परिणाम गिर रहे। और पहले सुविधाएं नहीं थी और वात्सल्य बहुत था, परिणाम चढ़े हुए थे। पर समझ में आ रहा है? कहने का मतलब ये है कि कोई संयोग बदल दो, दुख ही होने वाला है तत्व ज्ञान के बिना। तत्व ज्ञान से रहे जीवों के दुख शाश्वत होते हैं, जीव जीव बना रहता है, और क्रम नियत प्रयास से परिणमन करता रहता है। लेकिन जीव कभी अजीब नहीं होता। मर जाएंगे तो कोई अजीब थोड़ी बन जाओगे, भाग जाएंगे तो अजीब थोड़ी बन जाओगे, जीवी बने रहोगे। संयोग को दुख का कारण समझ रहे तो दुख तो फिर भी बना रहेगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ऐसा कल पंडित साहब का एक प्रवचन सुन रहे थे, इतनी गजब की बात आई, इतनी गजब की। बोल रहे कि जीव का प्रयोजन सुख है। जीव का प्रयोजन क्या है? सुख। तो सुखी होने के लिए झुकना, विनय। विनय मतलब झुकना। लोक में भी कहते हैं कि विनय से रहित जीवों को विद्या नहीं आती। जिनको विनय नहीं होती ना, उन्हें विद्या नहीं आती, विनय से विद्या आती है। वीर सागर जी वैसा ही उदाहरण देते, बोल रहे कि मेरे को बात ऐसा लगा कि मुझे इंग्लिश भी सीखनी चाहिए। अब संस्कृत प्राकृत तो आती है, तो बोले मुझे आजकल है ना बच्चे सब इंग्लिश में ही सब बात करते, इंग्लिश में जल्दी समझते, तो मुझे इंग्लिश समझनी चाहिए। तो उन्होंने इंग्लिश के टीचर के पास गए और बोले कि उनके पास बैठता तो मुझे ऐसा लगता कि मैं तो विद्वान हूँ, तो प्रोफेसर हूँ, डॉक्टरेट है मेरे पास। तो मेरे को अंग्रेजी कुछ समझ में ही नहीं आती थी। फिर एक दिन मुझे याद आई, अरे कुछ मिसिंग चल रहा है, कुछ गलत, कुछ गड़बड़ है कुछ। अरे यार विनय से विद्या आती है। फिर बोले कि फिर मैं अगले दिन से पहले से ही पहुंचता, टीचर के आने से पहले पहुंचता, ब्लैक बोर्ड साफ करता। कौन? विद्वान। अब काय के विद्वान? जो जिससे इंग्लिश के टीचर से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए फिर वो विद्वान है और आप स्टूडेंट हो।
उसमें उमर और प्रोफेसर और वो प्राकृत के जानकार, वो उससे क्या लेना देना है? कुछ नहीं। उन सबको गौड़ करके अभी तो वो टीचर है और हम शिष्य हैं। बोले मुझे फटाफट इंग्लिश आ गई, जैसे ही विनय शुरू हुई तो मुझे फटाफट इंग्लिश आ गई। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ये स्यादवाद किस पॉइंट को करके बात की जा रही है। तो पंडित साहब ने कहा कि सुख हमारा प्रयोजन है, तो उस सुख के लिए कहाँ झुकना? अरे अपने स्वभाव में झुकना, वही सुखी होने का कारण है। अब कैसे झुकना? कैसे झुकना? स्वभाव में कैसे झुके? बोलो ज्ञान में मैं ज्ञायक हूं, ऐसा निर्णय करना ही झुकना है। ये झुकना, स्वरूप समझने के लिए झुकना, ये निश्चय भिन्न है। और ऐसे स्वरूप बताने वालों के लिए झुकना, देव शाहगुरु के प्रति झुकना, ये व्यवहार भिन्न है। तो हमारा प्रयोजन क्या है? सुख। तो कह रहे हैं कि ये समझता है कि धन हमारा प्रयोजन है। क्या समझता है? धन प्रयोजन है। तो धन प्रयोजन है कि सुख प्रयोजन है? और धन कैसे आता है? धन कमाने से आता है। बोलो धन कमाने से आता है? कौन कमा लेता है? बताओ, कौन कमा के बताए? कौन कमा लेता है? बोलो ऐसा विचार नहीं आता कि मेरा प्रयोजन धन है कि मेरा प्रयोजन सुख है। वो एक कहानी चलती है ना, एक कहानी, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने। फिर मैं गाय लाऊंगा, फिर दूध दूंगा, फिर पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, फिर शादी करूंगा, फिर शादी करके फिर पत्नी मुझे खाना देगी, फिर वो मेरे पैर दबाएगी, फिर तू क्या करेगा? फिर मैं सुख से रहूंगा। अरे तू इतना लंबा चक्कर क्यों बना रहा है? हम अभी बता रहे ना तेरे को सुखी होने की विधि। तू गैया पालेगा, फिर उसका चारा गोबर करेगा, फिर दूध धोएगा, फिर जमाएगा, फिर घी निकालेगा, बेचेगा, फिर शादी करेगा, तब तू सुख से रहेगा। इतनी लंबी प्रोसेस है। फिर देख ले भैया, जो जो ऐसा करके वे सुखी हैं कि नहीं। हम बता रहे ना बिना इसके बिना ही सुखी होने की कथा, सत्यनारायण की कथा। अपन लोग सत्यनारायण की कथा पढ़ते कि नहीं पढ़ते? नहीं पढ़ते। सत्यनारायण की कथा चल रही है, यही सत्यनारायण की कथा है। तुम्हारी कथा सत्यनारायण की कथा। मैं ही नारायण हूँ, सत्यनारायण मैं ही हूँ। समझ आ गई बात? यही सत्यनारायण की कथा है, इसी से सुख होता है। तो पंडित साहब बोले, हमारे मुनिराज, सुनना, बहुत बढ़िया बात बोले, हमारे मुनिराज दुष्टों को भी क्षमा कर दे। हमारे मुनिराज दुष्टों को भी क्षमा कर दे। तो बोले नहीं नहीं, हमारे मुनिराज किसी को दुष्ट नहीं देखते, तो क्षमा स्वतः होती है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? आप दुष्ट देखते रहोगे, इष्ट अनिष्ट देखते रहोगे और फिर बोलोगे हमने क्षमा की, तो क्षमा नहीं है, ये मायाचारी है, छल कपट है। दुष्ट दिख रहा है ना कोई, क्षमा नहीं हो सकती, क्षमा नहीं हो सकती। तो क्या बोल रहे हैं? प्रथम तो जीव क्रमबद्ध ऐसे अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ स्वयं उत्पन्न होता है। अपने परिणामों से भले निमित्त होता है, लेकिन निमित्त उपादान में कुछ नहीं कर सकता। यदि निमित्त उपादान में कुछ करे तो निमित्त के गुण उपादान में होने चाहिए। बहुत बड़ा हेतु है ये। वहां पर लिखा कि व्यापी व्यापक संबंध होना चाहिए, अर्थात वो पसरना चाहिए उसमें।
यदि कुम्हार घड़े का करता है तो घड़े में कुम्हार को पसरना चाहिए। उसी को ऐसा कह लो कि कुम्हार के गुण धर्म घड़े में होने चाहिए। सो निमित्त पूरा साइड हो गया। बात किसकी चल रही है? स्त्री पुरुष मनुष्य त्रियंज असमान जाति द्रव्य पर्याय की बात नहीं चल रही, जीव की बात चल रही है। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, उत्पाद व ध्रुव, निगोद से लेकर सिद्ध दशा तक उत्पाद व ध्रुव उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत ही होता है। ये उत्पाद व ध्रुव का कंसेप्ट बदलता नहीं है, ये वस्तु स्वरूप है, वस्तु स्वरूप नहीं बदलता। यहाँ पर भी उत्पाद व है, सिद्ध दशा में भी उत्पाद व है, वस्तु पूरी उत्पाद व ध्रुव्यात्मक ही रहती है। उत्पाद व में, उत्पाद व के अंदर कभी मिथ्या दर्शन है, कभी सम्यक दर्शन है, कभी छायक सम्यक दर्शन है। ज्ञान के अंदर कभी अज्ञानता है, कभी सम्यक ज्ञान है, अल्प ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है, अनंत ज्ञान है। लेकिन वो जीव अपने क्रम नियत पर्यायों से परिणमन करता हुआ जीव बना रहता है, अजीव नहीं होता। अब लगा लो जहां जितने भी संयोगों के फेर बदल इसमें उसमें जो बुद्धि लगी रहती है ना, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, कम कर लेंगे ज्यादा कर लेंगे, इसे बदल देंगे उसे बदल देंगे, तब सुखी होंगे अब सुखी होंगे, इनकी वजह से दुख हो गया उनकी वजह से सुख हो गया, पूरी बातें खत्म हो गई। ऐसा करो तो ऐसा होगा, ऐसा करो तो ऐसा होएगा। भैया कर्म नियत पर्याय से परिणमन करता हुआ। अब देखो इस बात का सच्ची समझ क्या है, इस बात को समझने से आनंद कैसे होगा। इस बात को समझने से ऐसे आनंद होगा कि जब सारा परिणमन क्रम नियत है, क्रम नियत है तो अकर्तृत्व तो प्रकट होता है। जब सब क्रम नियति है, सब स्वतः ही हो जाएगा तो कर्तृत्व का नाश होता है और अकर्तृत्व प्रकट होता है। सारी पर्यायों की चिंता मिट जाती है। क्या बोला? मुझे पर्याय सुधारनी है, पर्याय बिगाड़नी है, वो चिंताएं मिट जाती हैं और राइट चिंतन होते हुए स्वभाव का आश्रय होता है। इसको समझने का ये रिजल्ट है। कर्ता बुद्धि में और असमान जाति द्रव्य पर्याय को खड़ा करके ये वाली बात समझ में नहीं आती। असमान जाति द्रव्य पर्याय से पूछो, अगर हम कुछ करेंगे ही नहीं तो फिर क्या करेंगे, ऐसे उल्टे विचारों में जाता है। अपने सामने कोई गलत काम कर रहा होए तो फिर अपन उसे रोकेंगे नहीं। अरे विश्व में कोई गलत काम ही नहीं होता, दुष्ट देखोगे तो क्षमा कर ही नहीं सकते। किसी परिणमन को गलत और सही देखोगे तो निर्विकल्प रह ही नहीं सकते। चटाई क्यों जल गई? उसकी कालब दीपक ही अपन देख रहे हैं, जल गई। जल गई लौकिक सेंस है, पारलौकिक क्या है? परिणमन। वो क्रम नहीं आता कि नहीं है, वो नीचे लिखा है, इस प्रकार अजीब भी क्रमबद्ध अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीब ही है, जीव नहीं। ऐसा थोड़ी जीव में ही क्रमबद्धता है, अजीब में भी क्रमबद्धता है। क्या बोला? वो भी अजीब बना रहता है और अजीब में छह द्रव्य लगा लेना। अजीब में बाकी अन्य जीव और पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, अब उनकी तो टेंशन नहीं है चार द्रव्यों की, तो पुद्गल खड़ा रहता है सामने। पुद्गल भी रोटी जल गई, रोटी जल गई, अरे जला दी, जला दी नहीं जल गई। और रोटी का जलना मेरे लिए अनिष्ट नहीं है,
उसमें जो अनिष्ट कल्पना है ना, वो कल्पनाएं मिटती हैं। नुकसान हो गया तो एक 2 रुपया की रोटी में ही नुकसान हो गया, और तेरे अनंत गुणों में क्या नुकसान हुआ, अनंत धर्मों में क्या नुकसान हुआ। पॉइंट समझ में आ रहा है? लाभ हानि का स्वरूप क्या है वो भी समझना पड़ेगा। उत्पाद व्यय के अंदर अज्ञान मोह राग द्वेष है, हानि है, और रत्नत्र है तो लाभ है। बाहर में जो परिणमन जैसा हो वो उतर है, उससे मुझे कोई लाभ हानि होती नहीं। अरे सिर पे सिगड़ी जल रही है और उन्हें हानि नहीं दिख रही। हमको एक रोटी जलने में हानि दिखती है, बोलो, और मैं कौन हूं? कहाँ टंकोत कीड़ गाय की बात चल रही है, सत्यनारायण की कथा। समझ आ गई बात? ऐसा अजीब भी। अभी क्या होगा? सबसे पहले तो भैया कोई किसी से कुछ बोलो मत, कोई किसी से कुछ कहो मत, ये वस्तु स्वरूप नहीं है। वस्तु स्वरूप ये है कि अभी भी जैसी कषाय होनी है उतनी कषाय होती है, परंतु ये बात समझ में आ जाती है कि जीव पुद्गल अपने क्रमनियत पर्यायों से परिणमन करता है। जीव जीव बना रहता है, अजीव अजीब बना रहता है। न तो कोई किसी को परिणमन कराता है और न किसी के परिणमन से किसी को कोई लाभ हानि होती है। समझ में आई बात? इस तत्व ज्ञान पूर्वक कषाय धीरे धीरे मंद होती है, फिर मिटती जाती है। अभी भी इसका रिजल्ट ये नहीं तो भैया कोई किसी से बोलो मत। बोलो मत नहीं, हम बोल नहीं सकते। मीठो मीठो बोल थारो कहीं बिगड़े। अपन को मीठा मीठा बोलना चाहिए कि कड़वा कड़वा बोलना चाहिए कि खट्टा खट्टा? सत्य बोलना चाहिए कि झूठ बोलना चाहिए? जी बोलते ही नहीं है। हाँ, अरे बात ही अद्भुत है, अलग तरीके की बात ही अद्भुत है। द्रव्य स्वभाव से देखोगे, वस्तु स्वरूप से देखोगे, उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत से देखोगे। अब बोलो जी, बोलते कि नहीं बोलते? इधर देख के बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? बोल सकते कि नहीं बोल सकते? चीनी बोल सकती है? चीनी तो खुद ही मीठी है, तो मीठा मीठा नहीं बोल सकती चीनी। तो अपन बोले अरे चीनी कोई बोलती है? इतनी सरल बात है। जैसे चीनी नहीं बोलती ऐसे जीव भी नहीं बोलता। कोई नहीं कहेगा अरे चीनी क्या बोलेगी, तो जीव क्या बोलेगा? जीव क्या बोलेगा? नींबू बोलता है कि नहीं? बोलता है कि नहीं नींबू? अरे नींबू बोलता है कोई, तो जीव बोलता है कोई? अब जीव के नाम पर ये जीव दिखता पूरा, अब गड़बड़ हो जाती। अब बोल तो रहे, अब कह दो नहीं बोलते। क्लास में बैठे हैं, सब क्या बोलेंगे? ये भी नहीं आता, बोल दो। और फिर बाद में उनने हमसे ऐसा बोला, इनने हमसे। अच्छा, खाली तुम्हें ही नहीं बोलते कि कोई नहीं बोलता? जीव मात्र नहीं बोलता? नहीं, हम तो सही बात है, हम तो अशब्द हैं। अब वो बहुत खराब है। क्यों? ऐसे ही उल्टा ही सीधा ही बोलते रहते जब देखो तो। तत्व निर्णय चाहिए। कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता मतलब कोई जीव नहीं बोलता। उसके अपने क्रम नियत पर्याय हैं। कौन सी हैं? अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। विभाव हो कि स्वभाव हो, जो भी हो, ठीक है। निधि जी ने मेरे को वो भेजा
पर्याय का इन्होंने चार्ट बना के भेजा, शांतनु कर रहे हैं काम, आज डाल देंगे उसको करेक्ट करके। और तो उसमें ये करेक्शन है, देखो जब आप बोलते हो देखो व्यवहार के कथन कैसे आते हैं, जब आप बताओगे, आप लिख के भेजोगे, है ना, तो उसमें से कुछ यदि मिसिंग होगा तो करेक्शन होगा, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, है ना। मेरे को बहुत सारे लोगों ने होमवर्क भेजा, रोमी ने भेजा, और किस किस ने भेजा, मंजू बहन जी ने भेजा ग्वालियर, और एक दो लोगों ने भेजा, 3-4 लोगों का होमवर्क मेरे पास आया 7 तत्वों वाला, है ना। पर्याय का जो आपने चार्ट भेजा मुझे, उसमें पुद्गल की स्वभाव अर्थ पर्याय, पुद्गल की स्वभाव अर्थ पर्याय, सुनना सब लोग ध्यान से, और पुद्गल की विभाव अर्थ पर्याय। तो व्यंजन पर्याय में तो आकार हो गया, है ना, पुद्गल का आकार, एक शुद्ध पुद्गल परमाणु का आकार, वो उसकी स्वभाव व्यंजन पर्याय है, और स्कंद है जो, वो पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय है। ठीक है। अब बात आई अर्थ पर्यायों की, तो आपने शुद्ध अर्थ पर्याय में लिखा स्पर्श रस गंध वर्ण। स्पर्श रस गंध वर्ण पर्याय नहीं है, गुण है, वे सहवर्ती गुण है। क्या बोला? स्पर्श रस गंध गुण है वो, वे गुण है, पर्याय नहीं है वो, स्पर्श रस गंध वर्ण। अब कोई विभाव व्यंजन पर्याय होगी ना, कुछ पुद्गल परमाणु मिलकर पहले वर्गणा बनाते हैं, बताई थी 23 प्रकार की वर्गणा, है ना। उनमें 5 का जीव के साथ संयोग बनता है, तो वे वर्गणा अगेन मिलकर स्कंद, फिर से स्कंद बनाएंगे। तो समझो नींबू बना, नींबू, तो नींबू क्या है? नींबू विभाव व्यंजन पर्याय है पुद्गल की। चीनी क्या है? विभाव व्यंजन पर्याय पुद्गल की। वो तो अपन दृष्टांत में ऐसे दृष्टांत ट्रीट करते हैं ना, वस्तु को रख के, वो अलग बात है। तो नींबू क्या हो गई? विभाव व्यंजन पर्याय। अब इसमें जो हमें येलो कलर दिख रहा है, इसमें जो हमें कलर दिख रहा है येलो, इसमें जो खटास दिख रही है ना, इसमें जो स्पर्श दिख रहा है, तो ये सब स्पर्श रस गंध वर्ण गुणों की पर्याय हैं। लेकिन इसके बीच में जो एक शुद्ध पुद्गल परमाणु है, एक शुद्ध पुद्गल परमाणु, उसके स्पर्श गुण की पर्याय जो भी हो, उसके गंध गुण की पर्याय, उसके वर्ण गुण की पर्याय, समझ में आ रही है? ये है उनकी शुद्ध अर्थ पर्याय। अब चूंकि एक शुद्ध पुद्गल परमाणु दिखाई नहीं देता, ज्ञान का विषय नहीं है, तो आप ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं जो गुण और अर्थ पर्याय है, जो स्वभाव मतलब जो स्वभाव में इसको लेंगे तो वो स्पर्श गुण नहीं आएगा, स्पर्श गुण की पर्याय आएगी, पर्याय आएगी, ठीक है, है ना, पर्याय है ना। जैसे ज्ञान श्रद्धा चारित्र गुण, वो जीव के गुण है, सहवर्ती गुण, और उनकी पर्याय, तो कोई की अज्ञान मोह राग द्वेष की पर्याय, कोई की सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय, और कोई की अनंत चतुष्टय की पर्याय। लेकिन सभी पर्यायों में ज्ञान श्रद्धा चारित्र गुण कॉमन है। ऐसे स्पर्श रस गंध वर्ण गुण हैं पुद्गल के, तो एक शुद्ध पुद्गल परमाणु की पर्याय, स्पर्श रस गंध वर्ण की पर्याय शुद्ध पुद्गल परमाणु की, है ना। और स्कंद बनेगा तो वो स्कंद हमारे को दिखेगा। जैसे मान लिया ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन है, हमको ऐसे ऑक्सीजन नहीं दिखती है नेत्र इंद्रिय के माध्यम से,
लेकिन उस ऑक्सीजन में भी कोई ना कोई कलर है, कलरलेस नहीं है ऑक्सीजन। क्या बोला? ऑक्सीजन कलरलेस नहीं होती, बस उसमें कोई ना कोई कलर है पर हमको नहीं दिख रहा। मति शुद्ध ज्ञान बहुत अल्प ज्ञान है ना, तो नहीं दिख रहा, लेकिन ऑक्सीजन में कोई ना कोई कलर है, और जहां कलर है वहां गंध भी है। उसका कोई ना कोई स्पर्श है, स्पर्श की पर्याय है वहां ऑक्सीजन की भी कोई ना कोई। अब हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक शुद्ध पुद्गल परमाणु अनेक शुद्ध पुद्गल परमाणुओं का वर्ग, वर्ग से फिर वर्गणा, तो वो आहार वर्गणा से बना हुआ स्कंद है ऑक्सीजन। तो वहां पर भी स्पर्श रस गंध वर्ण गुणों की पर्याय हैं ऑक्सीजन में। वहां पर गंध भी है, वहां पर कलर भी है, वहां पर स्पर्श भी है, और क्या बचा? रस, उसका रस भी है, कुछ ना कुछ टेस्ट भी है उसका। ऑक्सीजन का भी टेस्ट है। समझ में आ रही है? हमें तो कोई पता नहीं चलती, दिन भर तो ऑक्सीजन आती जाती रहती, तो हमें नहीं पता चलती। इसका मतलब ये नहीं है कि है नहीं, वहां पर भी स्पर्श रस गंध वर्ण गुणों की पर्याय हैं स्कंद में। ऑक्सीजन आहार वर्गणा से बना हुआ स्कंद है, ठीक है? ऐसा। चलो आगे क्या कह रहे हैं देखो। ये 2 लाइन क्लियर हो गई। बहुत मतलब क्या कहना चाहिए, बहुत निश्चिंता का काम है, बहुत निश्चिंता। इसका राइट यूज ये है, इसका सही समझ ये है कि सर्व पर्यायों से, चूंकि फिक्स है ना, क्रम नियत है ना। बोलो एक बीज डाला, आम का बीज डाला, तो वो क्रम नियत है ना भैया। पहले 2 पत्ती निकलेंगी, फिर थोड़ी सी और पत्तियां निकलेंगी, एक छोटा सा स्टेम बनेगा, फिर वो और बड़ा बनेगा, फिर ब्रांचेज आएंगे उसमें, फिर वो ट्रंक बनेगा और ब्रांचेज आएंगे, फूल लगेंगे, फल लगेंगे। अब आप ऐसा करो, जल्दी हो जाए, हे भगवान जल्दी हो जाए, वो पेड़ निकल आए जल्दी, आम इससे तुम आँख को लेती होगे, वो क्या होएगा? वो तो फिर भी क्रमबद्ध है। अरे पत्ते तो पत्ते क्या काम के, पत्ते बाद में आ जाए, पहले फूल आ जाए। अरे पहले बाद में कैसे हो जाए? फूल बाद में लगे, फल पहले आ जाए? बोलो, क्रम नियति है ना। अब तुम्हारी आकुलता किस काम आएगी? अब कोई ऐसा बोले कि भैया हमारी आकुलता भी क्रमबद्ध है, एकदम सही बात है, क्रमबद्ध ही है। तुम्हारा बंधन क्रमबद्ध है, तुम्हें गट्टियों में भ्रमण करना क्रमबद्ध है, सच्ची बात है, क्रमबद्ध है। फिर ये क्यों समझ रहे? इसलिए समझ रहे हैं कि सम्यक स्वरूप समझने पर शांति होती है। किसको होएगी? जिसकी क्रमबद्धता में शांति होएगी उसको ही होएगी, वो भी क्रमबद्ध है। तो ये स्वरूप समझकर ज्ञान निर्भर होता है, क्योंकि जीव का प्रयोजन सुख है। तो मुझे शांति कैसे हो कि सबकी क्रमबद्धता स्वीकार करते हुए निर्भर हो जाए। सम्मेद शिखर जी का कल एग्जाम्पल दिया था, बोलो वो सब क्रमबद्ध है, लेकिन तुम्हीं को बहुत चिंता है पूरे धर्म की। अरे बीच बीच में कितनी कितनी धर्म की भी छुपती हुई है, बोलो अभी 24 तीर्थंकर के काल में, तो कौन किसको प्रणमन करा देगा? सहज रह सकते हैं स्वरूप समझ के। ये क्यों सब पढ़ रहे, लिख रहे, सुन रहे हैं? स्वरूप समझकर निर्भर होने के लिए, कर्तृत्व का जहर उतरने के लिए।
अज्ञान मोह राग द्वेष का अभाव होने के लिए। एक दिन दोपहर में पुरुषार्थ की चर्चा चली थी ना, कोई सुनने मात्र का पुरुषार्थ करता है, कोई समझने का पुरुषार्थ करता है, कोई समझकर वापस बार बार फिर से रिकॉलिंग करके नक्की का पुरुषार्थ करता है, कोई निर्णय का पुरुषार्थ करता है। क्रम नियत पर्यायों से परमन होता है, और कोई निर्णय पूर्वक अनुभूति करेगा। इस भव में करेगा, अगले भव में करेगा। कौन करेगा? जिसको तत्व निर्णय होगा वो करेगा। पंडित साहब बोलते हैं कि पहले मर जाओ और बाद में जल जाओ, या पहले जल जाओ बाद में मर जाओ, एक ही तो बात है कि नहीं भैया, जमीन आसमान का अंतर है। क्रम नियत है ना, पहले मरते हैं फिर जलते हैं, ये क्रम नियत है। और ये वाला मरना तो दिख रहा है, लेकिन आकुलता क्या है? भाव मरण, क्षण क्षण में भाव मरण है आकुलता। ये आकुलता ऐसी आकुलता है कि दिल्ली जाना है और ट्रेन में बैठे हैं, अब क्या करें? अब क्या करें? कुछ नहीं, शांति से बैठे रहो। वो क्रम नियत जो जो स्टेशन पड़ेंगे, मथुरा पड़ेगा, क्या क्या पड़ेगा, सुबह आते जाएंगे, स्टेशन छूटते जाएंगे, दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो क्या करें? अब एक आदमी क्या कर रहा, ट्रेन में ही भग रहा, थोड़ी ट्रेन चले और थोड़ी अपन चले, जल्दी पहुंच जाएंगे। ट्रेन में ही भागो दौड़ दौड़ के। बोलो, हमें बताओ, हमें बताओ, हम करें। तुम्हें क्या बताओ? तुम कौन हो भैया? करता हो अकरता हो? विचार करो। सुमन जी भाई साहब बोलते, ये है ना, ये टाइम किलिंग फैक्टर है, ये टाइम किलिंग डिवाइस, टाइम किलिंग डिवाइस है ये। होश नहीं रहता कि कितनी देर का समय बर्बाद होता है इसमें। ये आपको किल कर रही है ये डिवाइस, अगर आप इसका मिसयूज करते हो तो। अरे इसका राइट यूज है इसका। भैया ट्रेन कितनी देर में आएगी, अपन देख लो ट्रेन कितनी देर में आएगी, बात खत्म हो गई। अब घड़ी घड़ी, अब उसमें पहले ही दिखा दिया कि ट्रेन 10 मिनट लेट है, तो कम से कम 8 मिनट तक तो शांति से बैठो। फिर दूसरे मिनट कहाँ तक आ गई, फिर चौथे मिनट कहाँ तक आ गई, फिर कितना ये ऐसा ही है कि वो ट्रेन में दौड़ने जैसा। ये है टाइम किलिंग डिवाइस, समय शक्ति बर्बाद कर रहे हैं। आपका इतना ज्ञान कि सब बर्बाद हो रहा है। जिस ज्ञान से तत्व निर्णय की, रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर तत्व निर्णय नहीं हो सकता। आपने जो पहले स्वाध्याय किए उसका विचार नहीं हो सकता। बोलो, विचारों की इतनी स्वतंत्रता है, कहना तो नहीं चाहिए पर कह रहे हैं। अरे आप फ्रेश होने जाते हो, उस टाइम पे कोई तत्व विचार चल जाए, कोई स्वाध्याय की बात याद आ जाए, क्यों? वो क्रिया मेरी क्रिया नहीं है। वो मैं तो ज्ञान श्रद्धा चारित्र से परिणमित आत्मा हूं। अब चल जाए तो वहां पर क्या बोलोगे? ओ जी विचार क्यों आ गया, गंदा गंदा, अभी तो गंदा गंदा। वो योग्यता है विचारों की, कहां पे कैसे, उससे कोई रिलेशन ही नहीं है। बोलो, अब दो तरीके हैं, या तो आप आकुलित रहो और या फिर राइट नॉलेज लेके निर्भर हो जाओ। दो तरीके हैं, चॉइस इज योर्स। जीना है कि मरना है? बोलो, जीना है कि मरना है? ये भाव मरण सदियों से करता आया हूं, सदियों बीत गई, सदियां, युग युगांतर बीत गए। बोलो, जैसे कोई बाहर गया, तो अब ये डिवाइस है,
तो उसने बता दिया कि भाई हम अच्छे से पहुंच गए, बात खत्म हो गई, अब निश्चिंत हो जाओ। इसके लिए है, बैठो तब फोन कर देना, ट्रेन में बैठो तब फोन कर देना, उतरो तब फोन कर देना, ऑटो में बैठो तब कर देना, टिकट टीटी को दिखा देना, रह नहीं जाए वो अपना सामान बांध लेना, और वो देखना, वो उसके सीट के नीचे झांक झांक के देखना कभी सामान छूट जाता है। करो पंचायती, व्यर्थ की, सेंसलेस एकदम। बोलो पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? इसलिए थी ये डिवाइस कि थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव हो गया और अपने निर्भर हो गए, बात खत्म हो गई। अब हुआ हुआ करो तो करते रहो, हुआ डहुआ। हाँ बोलिए मीनल बहन जी, बोलिए। ये आकुलता जो है ये एक शब्द है और एक संकल्प विकल्प है, ये दोनों में डिफरेंट है। हाँ, कॉमनली ऐसा बोल देते हैं एक ही है ना, एक ही है, कॉमन है। हाँ। लेकिन दोनों में फर्क है। हाँ। जैसे देखो विकल्प आपने क्या बोला, विकल्प की आकुलता। हाँ सुनो वो दुख का कारण ही है। हाँ। सुनो, आकुलता चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, जिसको कॉमनली विकल्प कहते हैं। आकुलता बहुत समझने की बात है, ध्यान से सुनना सब लोग। आकुलता चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, जिसको कॉमनली विकल्प कहते हैं। संकल्प श्रद्धा गुण की विकारी पर्याय है। संकल्प, मैं ऐसा करूंगा, ये श्रद्धा गुण की विकारी पर्याय है। संकल्प, यहाँ पे कलश आया था, विलीन संकल्प विकल्प जालम। संकल्प विकल्प के जाल समाप्त हो जाते हैं स्वभाव के आश्रय से। तो संकल्प मतलब श्रद्धा गुण की विकारी पर्याय, और विकल्प मतलब चारित्र गुण की विकारी पर्याय। और विकल्प है सोई आकुलता है, और उस आकुलता का कारण संकल्प है। नहीं, अभी कॉमन की बात अलग से करेंगे। क्या बोला? उस आकुलता का कारण क्या है? संकल्प। आप ये संकल्प करोगे ना, आज मुझे रोटी बनानी है, आज 20 लोग आने हैं, रोटी बनानी है, तो आपको उसी संबंधी विकल्प आकुलता चालू हो जाएगी, चालू। और संकल्प क्यों है? अज्ञानता है। अज्ञानता ज्ञान गुण की पर्याय है, संकल्प श्रद्धा गुण की पर्याय है, और आकुलता चारित्र गुण की विकारी पर्याय। और कॉमनली तीनों गुणों की पर्याय को भी विकल्प कहते हैं। हाँ, विकल्प ज्ञान गुण की पर्याय भी विकल्प है। एक दिन और बात चली थी, सविकल्प, ज्ञान सविकल्प ही होता है। श्रद्धा गुण की पर्याय भी विकल्प है, चारित्र गुण की पर्याय भी विकल्प है। लेकिन रूढ़ी से विकल्प के नाम पर चारित्र गुण की पर्याय ही प्रसिद्ध है, तो उसको विकल्प कहो, आकुलता कहो, राग देश कहो, शुभ शुभ भाव कहो, पुण्य पाप के परिणाम को, सब एक अर्थवाची है। और संकल्प श्रद्धा गुण की पर्याय है, वो श्रद्धा का विकल्प है। और ज्ञान में ज्ञेयाकार बनना, वो ज्ञान का विकल्प है। तो विकल्प एक, क्या कहना चाहिए, बहुत बहुत बड़ा शब्द है। विकल्प में सब समाहित है, लेकिन अपन यूज करते हैं विकल्प को चारित्र गुण की विकारी पर्याय में। ये प्रसिद्धि हो गई विकल्प, अरे हमें तो बहुत ऐसे विकल्प। तो विकल्प मतलब चार गुण की विकारी पर्याय, संकल्प है श्रद्धा की विकारी पर्याय। इसलिए हमने क्लियर किया, करना चाहा, सभी पता चलेगा हमको भी कि समय सार जी बड़ी जी का जो हमने
पढ़ा था लॉकडाउन में, तो उसमें एक वाक्य आया, वो याद आ गया कि ये संकल्प विकल्प आकुलता है, ये दलदल कहा उन्होंने। तो वो चीज संकल्प मतलब श्रद्धा गुण की अविकार और विकल्प मतलब चारित्र गुण का विकार। दोनों ही दुख रूप है, दुख के कारण है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या चारित्र, मिथ्या दर्शन और मिथ्या चारित्र, और ये होते अज्ञान पूर्वक है, सो अज्ञानता। ऐसा ठीक है जी। हाँ जी। एक प्रश्न है, जैसे आपने अभी कहा कि जैसे मुझे कोई विकल्प आया कि मुझे खाना खाना है, तो इस विकल्प से जो आकुलता हुई वो चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। हाँ, अब देखो अपन ऐसा बोलते हैं ना, अरे फिर हमें ऐसा विकल्प आ गया, फिर हमें ऐसा विकल्प आ गया, तो ये जो अपन बोलते हैं ये ज्ञान की तरफ से बोलते हैं अपन खुद ही। हाँ, तो विकल्प बदल गया मतलब ज्ञान का गे बदल गया, तो वो ज्ञान का विकल्प है। वो गे आकार बदलना ज्ञान के विकल्प है। ज्ञान सविकल्प ही होता है, ज्ञान कभी विकल्पों से खाली नहीं होता। अब अपन विकल्प के नाम पर चार गुण की पर्याय फिक्स है ना, तो फिर वो अपन समझ नहीं पाते। अरे केवली परमात्मा के भी ज्ञान विकल्पात्मक है, सविकल्प है। केवली भगवान का भी ज्ञान लोकालोक झलक रहा है और इधर अपने असंख्यात प्रदेश अनंत गुण झलक रहे हैं, तो ज्ञान तो सदा सविकल्प ही होता है। इसलिए बहुत बड़ी बात ये निकल के आती है कि लोग ध्यान के नाम पर, निर्विकल्प के नाम पर ज्ञान में बनने वाले गे आकार को मिटाना चाहते हैं, जबकि गे आकार को मिटाना ध्यान नहीं है। ज्ञान में कोई गे नहीं बने, कोई गे, शीशा में कुछ झलके नहीं, कुछ उल्टा कर दो, शीशा कर दो उल्टा, जमीन झलकेगी नहीं, उसको काला पोत दो तो काला झलकेगा। ऐसी ज्ञान कभी भी ऐसा, वो जो निर्विकल्पता है वो चारित्र गुण की पर्याय है। कहते हैं निर्विकल्प ज्ञान, निर्विकल्प ज्ञान वो चारित्र की तरफ से कहा जाता है कि जिस समय कोई राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो रहा तो कहेंगे कि ज्ञान निर्विकल्प हो गया। ज्ञान की तरफ से ही बात करेंगे। समझ आई बात? ऐसा। और सुनो, चारित्र गुण की पर्याय में ऐसा भाव आया, क्या भाव आया कि मैं रोटी बनाऊं, और वो ही ज्ञान में झलक रहा है। तो ज्ञान की पर्याय में बनने वाला गे आकार अलग और चारित्र गुण की पर्याय अलग, दोनों अलग अलग हैं। इसको कैसे समझना? इसको ऐसे समझना, आदरणीय प्रदीप झांझरी जी बोलते, इसको ऐसा समझो कि जैसे कोई गायक गाना गा रहा है और हारमोनियम भी बजा रहा है, तो वैसी हारमोनियम की आवाज और वैसी उसकी आवाज, एक ही काल में दो, सेम टू सेम। समझ में आ रही है बात? वही धुन इधर से आ रही है और वही धुन हारमोनियम में बज रही है। ऐसे ही एक चारित्र का विकल्प कि मैं रोटी बनाऊं, यह आकुलता ही रूप है, और यही का सेम टू सेम ज्ञान में झलक रहा, वो ज्ञान का विकल्प है। और वे दोनों अलग अलग हैं और बहुत क्लोजनेस है, बहुत क्लोज है। कह रहे ना कि लक्षण से नहीं जानता, कितनी सुंदर शब्द थे बंद अधिकार में, कि अचैत्य चेतक भाव की अति निकटता के कारण और भेदाभ्यास में प्रवीण नहीं है, वे एक जैसे मालूम होते हैं। चैत्य चेतक भाव की अति निकटता के कारण, वहीं पर चारित्र गुण की पर्याय में विकल्प और वहीं ज्ञान में बनने वाला गे आकार, और जो दोनों एक जैसे हैं सो मानो एक ही हो, ऐसा आचार्यों की भाषा है। मानो वे एक ही हो, चारित्र का विकल्प अलग है और ज्ञान में बनने वाला विकल्प अलग है। इसके कारण वो नहीं बना और उसके कारण ये नहीं हुआ, अंदर अंदर निमित्त नैमित्तिक संबंध घटित होता है। ऐसी है जानने की टेक्नोलॉजी। समझ लो, एक हारमोनियम बज रहा है और एक गा रहा है, एक जैसी आवाज है दोनों की,
सेम टू सेम। सो अत्यंत निकटता के कारण उनमें भेद ज्ञान नहीं कर पाता, क्योंकि भेद ज्ञान का अभ्यास नहीं है, स्वरूप का पता नहीं है। तो वे मानो एक ही हो। वैसी तो पन्नी है लाल लाल, और वैसी उसमें झलक रही है स्फटिक मणि में, तो मानो स्फटिक मणि लाल है, अत्यंत निकटता है। लेकिन जो भेद ज्ञान करता है लक्षणों, इसलिए उन्होंने बोला तो फिर कैसे करें भेद ज्ञान, कि लक्षणों से जानो। एक आकुलता है और एक जानने वाला है। क्या बोला? एक आकुलता है और एक जानने वाला है। तो आकुलता आश्रव का लक्षण है और जानना भगवान आत्मा का लक्षण है। सो मैं भगवान आत्मा हूं। ऐसा आपने एक बहुत अच्छी चीज बताई है भी, कि मुझे रोटी बनाना है, ये भी आकुलता रूप है, ये भी आश्रव हुआ। इसीलिए कर्तृत्व से भरे रहना, हाँ। कि मैं करने वाला नहीं, करते हुए भी मैं करने वाला नहीं। करते हुए नहीं, पर्याय संबंधी है, लेकिन मैं करने वाला नहीं। करते हुए नहीं, करते हुए नहीं, करने वाला भी नहीं, करते हुए नहीं, करता ही नहीं। करते हुए या करते हुए नहीं, करता ही नहीं। चीनी को रोटी बनाने का करता देखते हुए भी करता मत देखो, अरे वो करती है ही नहीं, करती ही नहीं। वो ऐसा ध्यान नहीं रहता के, लेकिन हाँ करने का भाव भी मेरा नहीं। ये ज्ञान रिलैक्स कितना है। और जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं वे क्रम नियत हो रहे हैं, परिणाम परिणाम में और अपरिणामी अपरिणामी बना रहता है। इतने आनंद की बात है ये। मतलब ये कहना है गुरुदेव श्री, पहले गुरुदेव श्री के ऊपर कितने आरोप, कहाँ से निकाली, अपनी निकाली, इनकी बात उनकी बात, सोनगढ़ से लेके आए, दिगंबरों को बरगला दिया, ये हमने उनकी बात मानी, क्या 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 बोलो। तो कह रहे हैं, फिर लोग कहने लगे साहब हमारे क्रमबद्ध में नरक जाना होएगा, तो हमारे क्रमबद्ध में जब सम्यक दर्शन होएगा तो फिर हम क्या पुरुषार्थ करें। कि तू ये बता, तुझे क्रमबद्धता का श्रद्धान है? तू ये बता। अरे क्रमबद्धता का श्रद्धान इक्वल टू अकर्तृत्व का श्रद्धान, एक ही बात है। क्रमबद्धता का श्रद्धान स्वभाव सन्मुख हुए बिना होता ही नहीं। भगवान ने हमारे अनंत भव देखे होंगे तो तू ये बता, तुझे भगवान का श्रद्धान है? ये बता। तू तो किंतु परंतु पूछ रहा है कि तुझे श्रद्धान है भगवान का। अरे जिसको भगवान का श्रद्धान होता है, भगवान ने उसके अनंत भव देखे ही नहीं। भगवान ने हमारे अनंत भव देखे होंगे तो तू ये बता, तुझे भगवान का श्रद्धान है कि नहीं? कल ही पंडित साहब उसी प्रवचन में कह रहे थे, ये विनय वाले में, देव दर्शन का क्या अर्थ होता है? देव दर्शन का ही अर्थ है निज दर्शन। देव दर्शन का अर्थ है कि वीतरागता सुख रूप है, धन सुख का कारण नहीं है, इसका नाम है देव दर्शन। इधर देव दर्शन कर आए वीतरागियों के, और इधर परिग्रह सुख है। भगवान निष्परिग्रही सुखी हैं, मुनिराज निष्परिग्रही सुखी हैं, और अपन एक और गाड़ी ले लो, अपन एक और बंगला बना लो। बात बनाने बनाने की नहीं है, बात यह है कि आपको सुख का आधार क्या लगता है। बंगले गाड़ियां तो कर्म के उदयाधीन व्यवस्था है, लेकिन वो होने पर भी सुख का आधार क्या है? सुख का आधार एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, जिसके आश्रय से वह अनंत काल के लिए सुखी होगा। ऐसा ठीक है। शेष चर्चा। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो।
बोलिए द्वारशामयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।